नामौनेन मुनि होति मूलरूपो अविद्दसु यौ चातुलमुपगह्ये वरमादाय पंडितौ पापानि परवज्येति सा मुनि तेन सो मुनि यो मुनाति उभो लोके मुनि तेन पवुच्यति न मौनेन मुनि होति मूल रूपो अविद्दस। मूल रूपो मूढ़ रूप, कोई मूढ़ हो, अविद्दस अविद्दस अज्ञानी हो, अविद्वान हो। कोई मूढ़ और अज्ञानी है तो मौन होने से वो मुनि नहीं होगा। बात न करे, मौन रहे, न बोले तो मुनि नहीं हो गया। यौचा तुलम व पगही वरमादाय पंडितौ। यौ जो व्यक्ति तुलम व पगही, तुला को पकड़कर, जैसे तराजू को पकड़कर उठाया जाता है और तराजू की डाणी को देखा जाता है, कांटे को देखा जाता है, जो उस सिधाई में हो और तौल करके जो ग्रहण करे। वरम आदाय पंडितो, वरम आदाय, वरम नाम श्रेष्ठ शुभ, आदाय ग्रहण करे, पकड़े। पापानि परवज्येति सा मुनि तेन सो मुनि। पाप और पुण्य दोनों को समझकर पापान परिवर्जेत, पाप का परित्याग कर दे, परिवर्जेत परिणाम पूर्ण रूप से, वज्जेत परित्याग कर दे। स मुनि वह मुनि है, तेन सो मुनि, तेन नाम इससे, बुराइयों को त्याग कर अच्छाई को लेने से मुनि होगा। यो मुनात उभौ लोके, जो दोनों लोकों का मनन करता है, आज और आगे का। मुनि तेन पहुच्यत, उसको मुनि कहा जाता है। ये दोनों गाथाएं मुनि के विषय में हैं। कहा जाता है एक तीर्थिक को तथागत ने कहा था। तीर्थिक से अभिप्राय होता है त्रिपिटक की भाषा में अबौद्ध, दूसरे कोई थे, बौद्ध नहीं थे, अन्य संप्रदाय के लोग। कोई ऐसा था, कबीर साहब ने कहा समझ बूझ जड़ हो रहे, बिना समझे बूझे जड़ होना नहीं कहा, समझ बूझ जड़ हो रहे। पहले अच्छी तरह से समझ बूझ ले, फिर जड़ हो जाए, अनाड़ी अज्ञानी। बृहदारण्यक उपनिषद में आया है कि वो पंडित होता है, फिर वो पांडित्य को छोड़ देता है, फिर मौन हो जाता है, अमौन हो जाता है। तो ये सब रहस्यात्मक भाषा जो कही गई, उसका अर्थ है कि पांडित्य से कल्याण नहीं, पहले पांडित्य की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और समझ करके फिर ऐसी अवस्था में जाना है जहाँ सब समझना समाप्त हो जाता है, समझना नहीं रह जाता है, समझने का सार आ गया और अपने आप में स्थित हो गया। मुंडक उपनिषद का जो गद्यात्मक मंत्र है बड़ा बेजोड़ है। नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नो भयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम ना प्रज्ञम अव्यवहार मग्राह्यम लक्षण मचिंतमपदेश में एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा सा विज्ञेया। नान्तः प्रज्ञम, भीतर कुछ नहीं जानता, न बहिष्प्रज्ञम, बाहर कुछ नहीं जानता, नोभयतः प्रज्ञम, न दोनों तरह से जानता है, न प्रज्ञान घनम, न प्रज्ञान घन होता है।
ना प्रज्ञम ना अप्रज्ञम, ना वो प्रज्ञ होता है ना अप्रज्ञ होता है। भीतर क्या जानेगा? अपने आप वो स्वयं है, अपने से भीतर कुछ भी नहीं है। और बाहर क्या जानेगा? बाहर का जानना तो छोड़ दिया, संकल्प छोड़ दिया। इसलिए उभयता प्रज्ञो नहीं होता है, प्रज्ञान घन भी नहीं होता है। प्रज्ञान घन यानी अच्छी तरह से जानने की बात, वहाँ जानना है ही नहीं। न प्रज्ञम ना प्रज्ञम, वो प्रज्ञ नहीं अप्रज्ञ नहीं है। कुछ नहीं जानता है तो प्रज्ञ कहाँ? लेकिन वो अज्ञान जड़ थोड़े है, ज्ञानवान है, इसलिए मूलतः अप्रज्ञ नहीं है। इसके विवरण में उपनिषद सौरभ में खुलासा समझाया गया है। नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयता प्रज्ञम न प्रज्ञानगरम न प्रज्ञम न प्रज्ञम अव्यवहार में ग्राह्य में लक्षण में चिंतमोपदेश। वो अग्राह्य है, अलक्षण है, अचिंत है, अपदेश है। अग्राह्य नाम बाहर से पकड़ा नहीं जा सकता है। अग्राह्यम अलक्षणम, बाहर उसका कोई लक्षण नहीं है। अचिंत्यम, उस पर विचार नहीं किया जा सकता, वो तो विचार शून्य अवस्था है। अग्राह्य लक्षण अचिंत अपदेश, अपदेश उपदेश उसका नहीं किया जा सकता है। अव्यवहार, उसका व्यवहार नहीं हो सकता है। प्रपंचोपशमम, एक आत्म प्रत्ययसारम, एक आत्म अस्तित्व मात्र होता है। इस मंत्र में ये महत्वपूर्ण शब्द है, एक आत्म प्रत्ययसारम, एक आत्म प्रत्ययसारम, एक केवल आत्म स्वयं सत्ता, प्रत्यय अस्तित्व, सारम सार होता है, आत्म अस्तित्व मात्र होता है। प्रपंचोपशमम, मन शांत हो गए तो प्रपंच है ही नहीं। प्रपंच नाम विस्तार, मन से विस्तार होता है। प्रपंचोपशम शांतम, शांत है, इसलिए शिवम, यही शिवत्व है, कल्याण है। प्रपंचोपशम शांतम शिवम अद्वैतम, अद्वैतम अकेला कैवल्य दशा है। प्रपंचोपशम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते, ये चतुर्थ अवस्था है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये तीन अवस्थाओं से भिन्न चतुर्थ अवस्था ज्ञान की अवस्था है, कल्याण की अवस्था है। सविज्ञेय है, यह जानने योग्य है। जहाँ बोल तहाँ अक्षर आया, जहाँ अक्षर तहाँ मन दृढ़ाया। बोल बोले एक हुई जाए, जिन्हें लखा सो बिरला हुई। जहाँ बोले तहाँ अक्षर आए, और जहाँ अक्षर आए तहाँ कुछ अर्थ बना, और मन ने कुछ माना, और हर सुख शुरू हुआ। बोल बोल एक हो जाए, बोल और अबोल दोनों में एक हो जाए। बोले या किसी की बोली सुने तब भी आंदोलित ना हो। और जब शब्द है एक आत्म प्रत्यय सारम, एक आत्म प्रत्यय सारम, एक केवल आत्म स्वयं सत्ता, प्रत्यय अस्तित्व, सारम सार होता है, आत्म अस्तित्व मात्र होता है। प्रपंचोपशमम, मन शांत हो गए तो प्रपंच है ही नहीं। प्रपंच नाम विस्तार, मन से विस्तार होता है। प्रपंचोपशम शांतम, शांत है, इसलिए शिवम, यही शिवत्व है, कल्याण है। प्रपंचोपशम शांतम शिवम अद्वैतम, अद्वैतम अकेला कैवल्य दशा है। प्रपंचोपशम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते, ये चतुर्थ अवस्था है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये तीन अवस्थाओं से भिन्न चतुर्थ अवस्था ज्ञान की अवस्था है, कल्याण की अवस्था है। सविज्ञेय है, यह जानने योग्य है। जहाँ बोल तहाँ अक्षर आया, जहाँ अक्षर तहाँ मन दृढ़ाया। बोल बोले एक हुई जाए, जिन्हें लखा सो बिरला हुई। जहाँ बोले तहाँ अक्षर आए, और जहाँ अक्षर आए तहाँ कुछ अर्थ बना, और मन ने कुछ माना, और हर सुख शुरू हुआ। बोल बोल एक हो जाए, बोल और अबोल दोनों में एक हो जाए। बोले या किसी की बोली सुने तब भी आंदोलित ना हो, और जब न बोले तब भी आंदोलित ना हो। बोल अबोल एक हो जाए, जिन्हें लखा सो बिरला हुई। अबोल में जाया करो, मौन हुआ करो,
लेकिन बोलो जब तो उसमें भी आंदोलित ना हो। तथागत कहते हैं कोई मूढ़ आदमी, अज्ञानी आदमी मौन हो गया तो मुनि थोड़े हो गया। मुनि मननशील को कहते हैं, बकबक नहीं करता, मननशील होता है, चिंतक होता है और काम भर का बोलता है। मूल रूपो अविद्वसु, अविद्वस अज्ञानी, अविद्वान अज्ञानी, मूढ़ 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 अज्ञानी चुपचाप बैठ जाए तो मुझे नहीं होगा। जान ले अच्छी तरह से, अंतर्बोध हो जाए, समझ ले, अपने को समझ ले, अपने बंधन को समझ ले, काटने की युक्ति समझ ले, काट दे, निर्बंध हो जाए, तब मौन हो, तब मुनि है। ना मौनेन मुनि होत मूल रूपो विद्युस यौचा तुलम व पग्ग ही वरमादाय पंडितो। जो आदमी तुलम हुआ, तुलम यू तराजू की तरह, जिसे तराजू पकड़कर तौला जाता है और उसमें माल रख लिया जाता है और बटखरे को अलग कर दिया जाता है। पाप का परित्याग करके वर्म आदाय, वरम आदाय, वरम को ले, श्रेष्ठ को ले, शुद्ध कल्याण दशा को ले, सा मुनि, वह मुनि है। खाली मूढ़ होकर के चुपचाप बैठ गया मुनि कैसे होगा? सोचे, समझे, विचारे, छानबीन करे, गलत को छोड़े, सही को ले, विवेक की तुला पर तौल करके असार को फेंक दे, सार को ग्रहण करे, तब मुनि है। सो मुनि यो मुनाद उभो लोके, जो दोनों लोकों का मनन करे। बस आज जीवन है, मर गए, खत्म हो गया? खत्म नहीं हुआ। अगर तुम हो तो खत्म कैसे हो जाओगे? जो नहीं था आ कैसे गया है, और जो है वो मिट कैसे जाएगा? इतनी तो अकल रखनी चाहिए। जड़ भौतिकवादी वैज्ञानिक भी कहते हैं कि जो नहीं है वो उपस्थित नहीं हो सकता है, और जो है वो लुप्त नहीं हो सकता है। अपने आप का अस्तित्व जीवन भर देखते हो। आज ही नहीं, मैं कल भी था, परसों भी था, नरसों भी था, 10, 20, 25, 50 वर्ष के पूर्व भी था। कोई 80 वर्ष का व्यक्ति है तो 70, 75 वर्ष पुरानी बातें याद करता है। तो मैं नहीं हूँ, कणों का प्रवाह हूँ, क्षणिक विज्ञान हूँ। विज्ञान जानने की प्रक्रिया क्षणिक है, न कि जानने वाला क्षणिक है। तो जानने वाला ज्ञाता बोधा आज है, पहले था, आगे रहेगा। इसलिए आज शरीर छूट जाए तो सत्ता समाप्त नहीं हो गई। यही न सोचो कि चाहे जैसे मिले खाओ पियो मौज करो, मर जाने के बाद कुछ नहीं। शरीर छूट जाएगा, कर्मों का बंडल साथ चलेगा और भोगना पड़ेगा। इसलिए यो मुनाति उभो लोके, दोनों लोकों का जो मनन करता है, आज जीवन का और अगले जीवन का, आज आत्म अस्तित्व का और आगे भी उसका अस्तित्व है, सुख दुख आएगा, ऐसा सोचकर जो सतत सावधान है, मुनि तेन पहुंचति। तेन नाम इसलिए ऐसा सब करने के बाद मुनि कहा जाता है। इसलिए पहले से हाथ पैर बटोर करके जो बैठ गया है वो मुनि नहीं होता। कितने ऐसे लोग होते हैं, नकल कर लिए, सुन लिए, कहीं पढ़ लिए, कहीं बस न कहीं गुरु की शरण में गए, न सेवा, न साधना, न शिक्षा, न ज्ञान, न विवेक, न समझना, न बूझना, न अपने को संभालना, बस मौन होके बैठ गए, बाबा बन गए। और दुनिया के लोग तो कहेंगे बाबा हैं, कहाँ जाना है, लेकिन कुछ नहीं है, खोखले। ना मौनेन मुनि होत मूल रूपो अविद्वस यौचा तुलमोपग्गहि वर्मादाय पंडितो पापानि परवज्जेत सा मुनि तेन सो मुनि, मुनि तेन सो मुनि।
यो मुनाति उभो लोके मुनि तेन पउच्यति ना तेन अर्यो होति येन प्राणानि हिंसति अहिंसा सब प्राणानम अर्योति पउच्यति ना तेन अर्यो होति येन प्राणानि हिंसति तेन एन। दोनों का अर्थ है इसलिए, ऐसा करने से। कैसा करने से? प्राणानि हिंसति, कोई प्राणी की हिंसा करता है तो अरि नहीं, आर्ज नहीं हो गया, श्रेष्ठ नहीं हो गया। भगवान और देवता को खुश करने के लिए लोग निरीह प्राणियों को काटते हैं, इतनी बढ़िया समझ उनकी है। वो इतने अकल वाले हैं, वे मानते हैं कि जो दयालु ईश्वर है और कृपालु देवता हैं, जब उनके नाम पर बकरे मुर्गे इत्यादि प्राणियों को काटोगे, वो तड़फड़ाएंगे तो वो खुश होंगे। दयालु ईश्वर और दयालु देवता किसी की हत्या देख करके खुश होते हैं, ऐसी अकल वाले लोग हैं और अपने को बहुत बड़ा धार्मिक मानते हैं। राहे खुदा के रास्ते पर वही हैं, ईश्वर के पथ में वही हैं जो निरीह प्राणियों को घसीट करके रेत के मार दिए ईश्वर के नाम पर और देवता के नाम पर, और देवता ईश्वर खुश हो गए। ऐसे लोग कौन हैं? आर्ज, श्रेष्ठ, महाज्ञानी, धर्मात्मा। स्वर्ग के लिए टिकट कट गई, धर्मात्मा, स्वर्ग के लिए टिकट कट गया उनका। तथागत कहते बिल्कुल गलत है। ये अर्य क्या हो, आर्ज क्या होंगे? ना तेन अर्यो होत यो येन प्राणानि हिंसति। प्राणियों की हिंसा करने से कोई आर्ज नहीं होता, कोई धर्मात्मा नहीं होता। अहिंसा सब प्राणानम, सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा की भावना रखने वाला अर्योत उच्चत, अर्योति उच्चत, आर्ज इति उच्चति। वह आर्ज है ऐसा कहा जाता है, किसी प्राणी को तकलीफ नहीं देता, वो धर्मात्मा है। ईश्वर और देवता के नाम पर प्राणियों को काटने वाला श्रेष्ठ और धर्मात्मा कदापि नहीं। ना शीलवत मत्तेन बाहुसच्चेन वा पुनः अथवा समाधिलाभेन विविच्य शयनेन वा फुसामि नेखम सुखम अपुत्रजन सेवितम भिक्षु विश्वासमापादि अपतौ आसवक्षयम। न शीलवत मत्तेन, न शीलवर्त मात्रेण, शील और व्रत के मात्र से, मात्र शील और व्रत धारण करने से शीलवान है, किसी को तकलीफ नहीं देता, सदाचार से चलता है और व्रत वाला है, दृढ़ संकल्प वाला है, अपने सन्मार्ग में दृढ़ है। बाहु सच्चेन वा पुनः, वा अथवा पुनः पुनः फिर, बाहु सच्चेन बहुश्रुतेन, फिर बाहु सच्चेन बहुश्रुतेन, बहुत बड़ा ज्ञानी है, खूब शास्त्रों का विज्ञाता है। अथवा समाधि लाभेन, अथवा समाधि लाभ प्राप्त करता है, समाधि में जाता है, शांत हो जाता है। विविच्य शयनेन वा, विविच्य, विविच्य अलग, विविक्त संस्कृत में होगा विविक्त। विविक्त का मतलब है पृथक, अलग हो जाना। विविच्य शयनेन वा, अथवा अकेले में सोता है, अकेले में बैठता है, अकेले में रहता है, एकांत सेवी है। फुसाम नेखम सुखम अपुत्रजन सेवितम, पुथजन, पुथ नाम पृथक, पृथक जन, पुथजन पाली में पुथजन और संस्कृत में पृथक जन। पृथक जन का मतलब है दूसरे लोग, अबौद्ध। बुद्ध परंपरा के अनुसार पृथक जन का अर्थ होगा अबौद्ध, लेकिन उसका सहज अर्थ है अज्ञानी।
अज्ञानी लोग जिस निष्कर्म सुख का अनुभव नहीं कर सकते हैं, उसका जिसने फुसान स्पर्श कर लिया है, फुसान स्पर्शान अनुभव, निष्कर्म सुख का अनुभव अज्ञानी लोग नहीं कर सकते। लेकिन उस निष्कर्म सुख का अनुभव जो करता है, ये सब कर लिया, तथागत कहते हैं भिक्खु, अभिक्षुओं, अत्यागियों, असाधकों, विश्वास मापादि, विश्वास मत करो। अपतो आसवक्षयम, अपतो अप्राप्तो आश्रवक्षयम। अगर आश्रव क्षय अप्राप्त है, चित्त की निर्मलता अप्राप्त है, चित्त पूरा निर्मल नहीं है, तो निर्वाण की आशा मत करो। एकदम कील पर कील तथागत ने ठोका है। शीलवान हो अच्छा है, बहुत ऊंची स्थिति है, सदाचारी हो, वर्तमान हो, दृढ़ प्रतिज्ञ हो, जो निश्चय करते हो सन्मार्ग में उसी पर चलते हो, ये भी बहुत ऊंची स्थिति है। बाहुसच्चेन बाहुश्रुतेन बहुश्रुतेन, बहुत सुने समझे और शास्त्र का अध्ययन किए हो, ज्ञानी हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। समाधि लाभ होता है, समाधि में पहुँचते हो और शांत हो जाते हो, बहुत अच्छी बात है। विविच्य शयनेन वा, अकेले में सोते बैठते हो, अकेले में रहते हो, ये भी अच्छी बात है। फुसाम नेखम सुखम अपतुजन सेवितम, अज्ञानी जन जिस निष्कर्म सुख का अनुभव नहीं कर पाते हैं, उसका भी अनुभव करते हो, ये भी बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर मन में गंदगी है, मन में विकार आते हैं, तो निर्वाण नहीं होगा। इसलिए सबकी कसौटी है आश्रव क्षय। भिक्षु विश्वास मापादि अपतो आश्रवक्षयम। अभिक्षु विश्वास मापादि, विश्वास मत करो निर्वाण का, कल्याण का। अपतो आप आश्रवक्षयम, अप्राप्तो आश्रवक्षयम। आश्रव क्षय अगर अप्राप्त है, मन का पूरा निर्मल भाव नहीं है, तो कल्याण नहीं है। इसलिए पूर्ण कल्याण की दशा है मन का सब समय निर्मल रहना। इसके लिए अपने को तत्पर रखो, सावधान रखो। कसौटी है ये, कुंजी है, बहुत गहन कसौटी है। जब एक पुस्तक में पढ़ा, यहाँ के कुछ लोग गए थे चीन, तो जगह जगह घूमे, तो एक बुद्ध मंदिर में गए जहाँ कई तल्ले का था और बीच में अंधकार पड़ता था। सबसे ऊपर एक संत थे जो करीब करीब 100 बरस के हो गए थे। तो फिर लोग धीरे धीरे चढ़ गए वहाँ, उनके पास गए, बात किए। उन्होंने कहा बहुत साधना करने पर भी मन पूरा निर्मल नहीं होता। बहुत गंभीर बात उन्होंने कही। लेकिन इसका मतलब नहीं कि होता ही नहीं है, मतलब बहुत किया तो भी निर्मल नहीं होता है, और करना, पूरा करना। ये दोनों गाथाएं कल्याण की कसौटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। न शीलवत मत्तेन बाहु सच्चेन वा पुनः अथवा समाधि लाभेन विविच्य शयनेन वा फुसाम नेखम सुखम अपुत्र जन सेवितम भिक्षु विश्वास मापादि अपतो आश्रवक्षयम। शीलवान है, वर्तमान है, वर्त वाला है, बहुत ज्ञानी है, समाधि लाभ करता है, अकेले में रहता है, निष्कर्म सुख का आनंद लेता है, ये सब दशाएं ऊंची हैं। लेकिन ये सब की कसौटी है कि मन निर्मल है। सतत जागरूक रहो, मन को मैला न होने दो।
प्राणी पदार्थ जो मिले सब छूटते ही जा रहे, बस वासना में उलझ कर हम दुख ही को पा रहे। प्राणी पदार्थ जो मिलते हैं छूट जाते हैं और उनके मोह बैर में दुख पाते हम, कुछ फायदा होता नहीं। इसलिए अपने मोह पर निर्दय हो जाओ, मोह पर दया न करो, आसक्ति पर दया न करो, दिल की आह निकालो। श्री विशाल साहब ने कहा, गुरु मोहिदान अभय दय टारो, धन की फिक्र न तन की ममता, मन की आह निकारो। हे गुरुदेव, हमें निर्भयता का दान दे दो। धन की फिक्र न तन की ममता, मैं धन की फिक्र न करो, जो सहज है ठीक है। तन की ममता न करो, ये तो छूटने वाला है। मन की आह निकारो, मन में जो दया है वासनाओं पर, मोह पर, जो मैं फिसल जाता हूँ, मोह पर दया कर देता हूँ, अविवेक और अविद्या पर दया कर देता हूँ, आसक्त हो जाता हूँ, ये बिल्कुल दिल से निकाल दो। मन की आह निकालो। निरंतर जागरूकता से चिंतन मनन साधना द्वारा निरंतर जागरूकता से साधक का चित्त बिल्कुल निर्मल रहेगा और साधक घबराए ना। बीच में विकार आएगा, घबराए ना, जीतता जाए, प्रतिज्ञा करता जाए। एक बार की मुझे याद है, यात्रा में था, साधना चल रही थी, मन में विकार आया। रास्ता चलते चलते मैंने दृढ़ संकल्प किया और ग्लान किया, क्यों विकार आता है, कब तक विकार आता रहेगा। एकदम ठोस चिंतन किया और मन बहुत बढ़िया हो गया और पूरे रास्ते में वो संकल्प करता गया और उस संकल्प से ऐसा धरातल बना चित्त का, एकदम बढ़िया। कोई एक लागे परिपक्व नहीं हो जाता है, इसलिए कोई घबराए ना और ये विश्वास रखे कि पूर्ण निर्मलता की स्थिति मिलती है। निर्मलता की स्थिति मिलने पर भी सावधानी की जरूरत है, असावधान ना हो। तो साधक अगर सद्गुणों से संपन्न है, समाधि लाभ प्राप्त करता है, सारी अच्छाइयाँ हैं, बढ़िया हैं, लेकिन अपने मन को देखता रहे, मन में कबाड़ न आवे।